नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, जन्माष्टमी आने ही वाला है और जन्माष्टमी पर जो है आरती के माध्यम से पूजा करने के विशेष चलन है, क्योंकि आरती आराधना अगर आप देखते हैं तो सुबह से लेकर जो है ना संध्या तक आप ठाकुर जी की जो भी सेवा करते हैं, जो भी पूजा करते हैं, उसमें आरती खास होता ही है। और उसके साथ साथ जो जन्मोत्सव की आरती होती है, जो प्रकट आरती होती है, वो सारी चीज़ें तो होती ही है दोस्तों। पर पूरे दिन की अगर आप देखें तो जन्माष्टमी के दिन से लेकर नंदोत्सव की पूजा तक जो है ना उसमें आरती ही मूल होती है। जन्माष्टमी की पूजा में वैष्णव मत में अगर आप पूजा देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा दोस्तों, उसमें बहुत सारे उपचार या फिर बहुत सारी पद्धति, उससे भी ज़्यादा वहाँ पर जो है भगवान को श्रृंगार कराया जाता है, उन्हें जो है आरती की जाती है, उन्हें भोग लगाया जाता है, फिर आरती की जाती है। तो आरती वहाँ पर एक विशेष नियम होता है। तो आरती के माध्यम से ही जो है, मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, अगर एक कथन में कहे तो आरती आराधना के माध्यम से ही जो है आप अपनी जन्माष्टमी की संपूर्ण पूजा, संपूर्ण दिन की पूजा, जन्मोत्सव की पूजा, प्रकट की पूजा, नंदोत्सव की पूजा आप सारे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको आरती में आपको कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करना है वही मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। हो सकता है कि आपके परिवार के हिसाब से या आपके प्रदेश के हिसाब से इसमें और भी सारी कुछ जोड़े जा सकते हैं। मैं अपने यहाँ के हिसाब से जो है, जो मूल चीज़ें हैं वो मैं आपकी आरती के दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों। क्योंकि आरती जो है आप संक्षिप्त में भी कर सकते हैं, विस्तार रूप में भी, यानी पंच निराजन के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो ये दो तरीका जो होता है वो मूल होता है आरती करने का। अब आप संक्षिप्त में भी कर सकते हैं, अब आप पंच निराजन के साथ भी कर सकते हैं। पर जो है कई प्रदेशों में जो है दूसरे कुछ चीज़ें उसके साथ लोकाचार के चलते जो है जुड़ जाते, तो वो सारी चीज़ें भी आप जोड़ सकते हैं दोस्तों। वो सारी चीज़ें जोड़ने में आप स्वतंत्र हैं, किसी भी प्रकार की कोई हिचक जो है उसके लिए आपको मन में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर बस आपकी आरती के मूल चीज़ें ही दिखा रहा हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर थाली में मैंने वैसे सजा लिया है सारे। हमारे यहाँ पर तो धुनुची आरती से ही, यानी धुनुची धूप से भी, धुनुची धूप की जो आरती है दोस्तों उससे ही हमारे यहाँ पर आरती जो है वो शुरू होती है। आपने बनारस की गंगा आरती अगर देखी है तो वहाँ पर तो देखा ही होगा कि धुनुची धूप के माध्यम से ही माँ गंगा की आरती जो है वो शुरू होती है। बंगाल की लीजिए आप, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, इन सारी क्षेत्रों में अगर आप आरती देखेंगे पूर्वी भारत में तो आपको दिखाई देगा कि धुनुची धूप की आरती से ही जो है ना प्रथम आरती शुरू होती है। यानी कि आरती के जो प्राथमिक कार्य जो होता है वो शुरू होता है धुनुची धूप से ही। तो इसलिए जो है हमारे यहाँ पर धुनुची धूप से ही आरती शुरू होती है। और ये देखिए, ये आरती की ही हमारे यहाँ की धुनुची है। तो इसलिए दोस्तों आपके पास अगर धुनुची धूप है तो आप धुनुची धूप से ज़रूर आरती करें। और अगर आपके पास नहीं है तो मैं कहूँगा कि कम से कम अगले बार से जो है ना आप कोशिश करिए कि अगर धुनुची धूप के माध्यम से ही जो है आप आरती कर पाए तो, क्योंकि धुनुची धूप से आरती करना बहुत ही शुभ होता है और बहुत ही सनातन प्राचीन पद्धति ये है दोस्तों। तो आप धुनुची धूप से आरती कर लीजिए। और इसके साथ साथ ये देखिए दोस्तों, मैंने पंचदीपक भी रखा है। ये पंचदीपक है, ये जो है जलपूर्ण शंख है, इसमें जल भर लेना है। मैं बस बर्तन के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको बस समझ में आ जाए। ये जो है ना पुष्प थाली, छोटा सा पुष्प थाली, ऐसे जैसे इसमें पुष्प रख के, 5 पुष्प रख के इसमें ऐसे आरती करेंगे दोस्तों। जलपूर्ण शंख होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये कृष्ण पूजन है, तो इसलिए इसमें जलपूर्ण शंख का होना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। मोर के जो पंख है वो अगर आपके पास है तो उससे भी आप आरती कर सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल मोर के पंख के जो पंखे हैं ना वो मेरे पास फ़िलहाल नहीं है दोस्तों। मैं आम के पत्तियों से ही जो है भगवान को व्यजन किया करता हूँ। ये देखिए, ये घंटी है, घंटी आपको ले लेना है, शंख आपको ले लेना है। यही मूल चीज़ें हैं। आप अगर केवल जो है संक्षिप्त में आरती करना चाहते हैं तो आप केवल धुनुची धूप और पंचदीपक से आरती कर सकते हैं। अगर आप पंच निराजन के साथ आरती करना चाहते हैं तो आप धुनुची धूप से आरती करिए, उसके बाद पंचदीपक से आरती करिए, उसके बाद जलपूर्ण शंख से आरती करिए, उसके बाद पुष्प से आरती करिए और उसके बाद चांबर से, मोर के पंखे या फिर जो आम के पत्ते से जो पंखा आप बनाएंगे उससे आप जो है भगवान को व्यजन कर दीजिए दोस्तों। तो ये पंच निराजन हो जाता है।
संक्षिप्त में अगर आप करना चाहते हैं तो आप धुनुची धूप और पंचदीपक का इस्तेमाल करिए। अगर आप हर बार जो है, कई समय क्या होता है हर बार हम पंचदीपक सजा नहीं पा रहे आरती के लिए, तो उस समय आप धुनुची धूप और कपूर से जो है आप आरती कर सकते हैं। पर मेरा फिर भी कहना है कि आप कोशिश करिए कि धुनुची धूप और पंचदीपक से ही आरती करने की, क्योंकि इन दोनों चीज़ों से अगर आप आरती करते हैं और वो आरती अगर संक्षिप्त आरती ही कहा जाता है तो वो भी जो है ना वो एक पूर्ण आरती होता है, क्योंकि संक्षिप्त चीज़ों को भी हमें उसी तरीके से करना चाहिए, उसका भी एक पद्धति जो है वही अनुसरण करना चाहिए, हमें उसे और ज़्यादा संक्षिप्त नहीं कर देना है। तो जब आप संक्षिप्त आरती कर रहे हैं तो घंटी बजाते हुए जो है, शंख बजाते हुए आप धुनुची धूप से और पंचदीपक से आरती आप करिए दोस्तों। मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा सही होगा, ये पूर्ण आरती होगा आपका। जब आप पंचनिराजन से कर रहे हैं तब आप धुनुची धूप से आरती कर लीजिए, पंचदीपक से आरती कर लीजिए, आप जलपूर्ण शंख से आरती कर लीजिए, पुष्पपात्र से आप आरती कर लीजिए, आप जो है पंखे से आरती कर लीजिए दोस्तों। इसके साथ आप कपूर जोड़ सकते हैं, बहुत सारे लोग वस्त्र जोड़ते हैं, बहुत सारे लोग मैंने देखा है खिलौने से भी आरती करते। तो आपके प्रदेश में या आपके परिवार में अगर इस तरह का चलन है तो आप उससे भी आरती कर सकते हैं दोस्तों। हमारे यहाँ पर जैसे कि जो पूर्वी भारत है, पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी बनारस से बंगाल तक, झारखंड, बिहार, बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, इन सारी जगह पर जो है मूल रूप से धुनुची धूप की आरती होती है और उसके साथ पंचदीपक की आरती जो है ना ये बहुत मूल होता है। अर्थात आप दूसरे कोई भी चीज़ें आपके पास नहीं है आरती की, आपके पास शायद जलपूर्ण शंख भी नहीं है या फिर दूसरे यहाँ तक कि घंटी और शंख भी आपके पास अगर नहीं है तो भी अगर आप आरती अपना पूर्ण करना चाहते हैं दोस्तों तो आप भगवान का नाम लेते हुए, यानी जिस भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं उन्हें जो है आरती के धुनुची धूप और दीपक जो है उस मंत्र के साथ समर्पित करके जो है निराजन विधि के साथ उसे आरती कर सकते हैं आप दोस्तों। जब भी आप आरती करें दोस्तों आप 16 बार, कम से कम ये ध्यान रखिए कि 16 बार जो है ना आपको धुनुची के जो धुनुची धूप हो या फिर जो पंचदीपक हो, जलपूर्ण शंख हो, वो हर चीज़ जो है वो आपको 16 बार घुमाने हैं। वैसे तो देखिए दोस्तों पैर में अलग संख्या में घुमाने की रीति होती है, जो नाभि देश होती है उसमें अलग संख्या में घुमाने की रीति होती है, मुखमंडल पे अलग संख्या में घुमाने की रीति होती है और सर्वगात्रे जो है उसमें अलग संख्या में घुमाने की रीति होती है। पर बहुत सारे मुझे कमेंट्स मिला और मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा है कि वो उस चीज़ का फॉलो नहीं कर पाते हैं और कई समय उस चीज़ का ध्यान रखते रखते हो ना वो क्या होता है उनके आरती जो है वो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, मतलब उनका थोड़ा मन भटक जाता है, उसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन चला जाता है उसका। तो इसलिए जो है आप कम से कम जो है आपको 16 बार आपको घुमाना ही है। इसके ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, मतलब आप 50 बार घुमाना चाहे तो आप घुमा लीजिए भगवान के सामने, पर कम से कम 16 बार आपको घुमाना ही है दोस्तों। इस विषय को जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं निवेदन जो मंत्र है आरती के वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। मुझे लगता है इस वीडियो में जितना मैंने आपको बताया और दिखाया उससे आपको आरती के विषय में किस तरीके से आपको ठाकुर जी की आरती करेंगे वो समझने में आपको आसानी हुई है। मैंने अपने यहाँ के तरीके से पूर्व भारत की तरीके से दिखाया है दोस्तों। आप इस तरीके से आरती करके देखिए, धुनुची धूप के साथ दीपक के साथ ठाकुर जी की आरती करिए और जलपूर्ण शंख अगर हो सके तो ज़रूर रखिए और उससे आरती करिए, देखिएगा आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।